आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आज हम लोग टैली के अंदर में बेसिक टर्मिनोलॉजी या बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जानेंगे। हम आपको पीछे वीडियो बनाए हैं, उसमें आपको हम बताए हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म सब के बारे में। आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आप देखे होंगे तो समझ में आएगा। आपको ये सारा फिक्स बेसिक अकाउंटिंग टर्म सब के बारे में हम आपको सब बताए हैं। बिजनेस क्या होता है, व्यापार किसको बोलते हैं, कैपिटल क्या होता है, संपत्ति क्या होती है, एसेट संपत्ति क्या होती है, ये सब के बारे में हम आपको पीछे के वीडियो में बताए हैं। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आप ये देखे होंगे तो समझ में आएगा। तो आज के इस सेशन में उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको कुछ और जो रह गया था उसको लेके हम लोग आगे चलेंगे। तो हम पीछे नॉमिनल अकाउंट तक के बारे में बताए थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बैड डेबिट के बारे में यहाँ से बताएंगे। ये रहा आपका टैली के अंदर में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स यूज होने वाले टर्म्स में बैड डेबिट टर्म्स है, या इसको कहिए अपर्याप्त या अशुद्ध ऋण। इसका मतलब है जब उधार दिया हुआ धन किसी प्रकार वसूल नहीं होता है तो उतने धन को जितना वसूल नहीं हो सका है उसे हम लोग अशुद्ध या अपर्याप्त ऋण कहा जाता है। उधार बिक्री की राशि वसूल नहीं हो पाती है उसे हम लोग बैड डेबिट कहते हैं। कहने का मतलब है कि हम अगर कोई किसी को माल देते हैं या बेच दिए, किसी प्रकार से हम उससे पैसा नहीं ले पाते हैं तो वैसे चीज़ को हम लोग, वैसे धन को, वैसे ऋण को हम लोग बैड डेबिट बोलते हैं। तो ये आपका बैड डेबिट का कंसेप्ट होता है कि जिसको हम लोग वसूल नहीं पाते हैं, उधार किया हुआ किसी भी चीज़ को हम लोग बैड डेबिट बोलते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है भाउचर। इस भाउचर को हम लोग हिंदी में प्रमाणक बोलते हैं। हमने लिखा है जब माल का क्रय विक्रय धन का लेन देन किया जाता है तो इसे प्रमाणित करने के लिए जो प्रपत्र डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं उसे भाउचर कहते हैं। हम लोग सिंपल सी भाषा है भाउचर का। कंप्यूटर के दुनिया में, अकाउंट के दुनिया में, टैली के दुनिया में भाउचर का बहुत यूज है। आप ऐसे भी जनरली समझिए, कोई सामान, किसी से भी कोई सामान हम लोग करते हैं तो सबसे पहले उसको बोलते हैं कि हमको भाउचर दीजिए, वो मतलब बिल दीजिए। वो बिल जो बनता है, जो आपको बना के देता है, आप किसी मॉल में, किसी दुकान में, कहीं पे जो बिल लेते हैं उसको एक तरह से हम लोग भाउचर किया कहते हैं या उसको हम लोग भाउचर बोलते हैं। ये आपको लेना पड़ता है। ये प्रमाणक हिंदी में, इंग्लिश में हम लोग उसको भाउचर करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परचेज, क्रय। परचेज का मतलब होता है खरीदना। ठीक है, व्यापारी जिस माल से व्यापार खरीदता है उसको खरीदने को क्रय कहा जाता है। यदि क्रय नगद किया जाता है तो नगद क्रय, यदि क्रय उधार किया जाता है तो उधार क्रय कहलाता है। कहने का मतलब है अगर हम लोग कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो कैश खरीद के लाए तो कैश परचेज हुआ, अगर उधार खरीद के लाए तो आपका उधार के रूप में कहलाएगा, क्रेडिट परचेज कहलाएगा। इस तरह से आप उधार लाते हैं या नगद लाते हैं। हम सामान दो तरह से खरीदते हैं, या तो उधार लिए या नगद लिए। तो परचेज का मतलब खरीदना होता है, क्रय जिसको हम लोग बोलते हैं। नीचे फिर लिखे हम लोग एंट्री, लेखा प्रविष्टि जिसको हिंदी में बोलते हैं। प्रत्येक व्यवहार या सौदे को पुस्तकालन के नियमों और सिद्धांतों के अनुसार लेखे पुस्तक में लिखा था उसे प्रविष्ट कहते हैं या एंट्री कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ हम लोग जो लिखते हैं हम लोग उसको एंट्री बोलते हैं। बुक में तैयार किया जाता है, कोई भी चीज़ तैयार करते हैं तो कहीं ना कहीं लेखा में, मतलब बुक में हम लोग उसको लिखते हैं। इस तरह से ये हम उसको एंट्री बोलते हैं। अब हो गई परचेज रिटर्न की बारी। परचेज मतलब खरीदना, रिटर्न मतलब वापसी। आप जो सामान खरीदते हैं वो रिटर्न करता है। लिखे हैं माल को क्रय करने के बाद यदि यह ज्ञात हो कि माल नमूने के अनुसार प्राप्त नहीं हुआ या उसमें कोई दोष है या अन्य कोई कारण है तो जितना माल वापस कर दिया जाता है उसे परचेज रिटर्न या परचेज आउटवर्ड कहा जाता है। आप जब टैली सीखेंगे आगे तो इस सब अकाउंट की बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है ये टर्म सब के बारे में।
इसीलिए हम आपको ये बेसिक टर्म सब बताते हैं, आप इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, और क्योंकि आगे चल के जब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें इस टर्म सब का यूज है। तो फिर से हम परचेज रिटर्न की चर्चा करते हैं। तो परचेज रिटर्न का मतलब है कि माल कोई भी चीज़ खरीद के, सपोज कीजिए कि आप कोई दुकान से कोई सामान खरीद के ले जाते हैं, वो आपको पसंद से नहीं आया, आपको कलर पसंद नहीं हुआ, या आपका फिट नहीं बैठा, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, तो आप उस दुकानदार को माल रिटर्न कर सकते हैं। उसको हम लोग परचेज रिटर्न बोलते हैं। अब उसके बाद आइए सेल्स। सेल मतलब बेचना होता है, विक्रय। इंग्लिश में आप सेल कहिए, हिंदी में हम लोग उसको विक्रय बोलते हैं। व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है उसको बिक्री को विक्रय कहा जाता है, मतलब सेल कहा जाता है। वही बात, यदि बिक्री नगद होती है तो नगद, और उधार होती है तो उधार सेल्स कहलाती है। तो सेल्स का मतलब बेचना होता है। आप धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी सामान किसी को बेचते हैं, या तो नगद बेचते हैं या उधार बेचते हैं, तो ये बेचने को हम लोग सेल्स बोलते हैं। आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, हर टर्म का ज़रूरत पड़ता है। अब उसी में हमने लिखा है सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी। वही बात है, आप किसी को सामान बेच दिए, अब उसको पसंद नहीं आया तो माल को रिटर्न करेगा। वो लिखे हैं माल विक्रय हो जाने के बाद यदि माल का यह क्रेता यह समझता है कि उसको इस तरह का माल नहीं बेचा गया है जिस तरह का माल उसने बेचने का वादा किया था, उस माल में से जितना खराब वो वापस करेगा उसे सेल रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड कहा जाता है। मतलब ले गया सामान, जैसा वो कहा था वैसा नहीं हुआ, या किसी कारण से उसको खराब निकल गया, कोई गड़बड़ है, तो आपको रिटर्न करता है, वो आपसी होता है। सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न होते हैं। अब इसके आगे हम आते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं डेबिटर्स। यहाँ हमने लिखा है डेबिटर्स मतलब देनदार। डेबिटर्स को हम लोग हिंदी में देनदार बोलते हैं। जिस व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी या निगम आदि से उधार दिए हुए माल के मूल्य को, धन को वसूल करना होता है, वे व्यक्ति संस्था, फर्म, कंपनी या निगम आदि में व्यापारी को देनदार होते हैं। मतलब देना होता है, डेबिटर्स को हम लोग बोलते हैं। दूसरा कंसेप्ट है लेनदार। देना और लेना कहने का मतलब क्रेडिटर्स इसको बोलते हैं। हमने लिखा है जिस व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी या निगम आदि को उधार क्रय के लिए व्यापार द्वारा धन दे होता है उसे व्यापारी को लेनदार कहे जाते हैं। सपोज कीजिए कि कोई आपसे माल ले गया जिसको आपने उधार दिया था, तो उससे आपको पैसा लेना है, क्रेडिट मतलब लेनदार बोलते हैं हम लोग। ये आपका डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट हो गया। उसके बाद है स्टॉक, रहतिया। इसको स्टॉक को हिंदी में हम लोग रहतिया बोलते हैं, स्कंद या स्टॉक आप कहिए। तो जो माल व्यापारी के पास खाते बंद करने की तिथि पर बिना प्रयोग किए हुए या बिना बिका हुआ माल हुआ होता है उसे स्टॉक कहा जाता है। कहने का मतलब है आप जब कोई धंधा करते हैं 1 साल के बाद में, या जब आपको कोई बंद करना होता है किसी भी बिजनेस को, तो या 1 साल के बाद आप फिर से माल तैयार करते हैं, तो जो आपके पास स्टॉक बच जाता है उस दिन का वो ओपनिंग स्टॉक या स्टॉक कहलाता है। स्टॉक का मतलब वही हो गया कि हमने लिखा भी है व्यापारी के पास खाते बंद करने की तिथि पर जो माल बच जाता है उसको हम लोग स्टॉक कहते हैं। अब स्टॉक आपका 2 प्रकार का होता है, लाइव स्टॉक और डेड स्टॉक। तो जीवित स्टॉक और मृत स्टॉक। ये जीवित स्टॉक, मृत स्टॉक क्या होता है? तो व्यापार में जो पशु, घोड़े, बैल आदि संपत्ति की तरह प्रयोग किए जाते हैं उसे लाइव स्टॉक, जीवित कहा जाता है। जो आपका जीवित है, जानवर टाइप का या कोई भी ऐसा चीज़ है उसको हम लोग लाइव स्टॉक कहते हैं। दूसरा हो गया डेड स्टॉक, मृत स्टॉक हम लोग बोलते हैं। वही बात है जिन संपत्तियों का उपयोग व्यापार के संचालन के लिए निरंतर किया जाता है उसे डेड स्टॉक, जैसे मशीनरी, फर्नीचर आदि, ये आपका डेड स्टॉक हो गया। तो बहुत सारे संपत्ति को हम लोग सब चीज़ की टाइप में यूज करते हैं, तो ये हमारा संपत्ति हो गया, स्टॉक हो गया। तो स्टॉक में आपने देखा लाइव स्टॉक और डेड स्टॉक। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का क्या अर्थ है हमने, और इसका कंसेप्ट डेबिट आगे बताएंगे। थोड़ा सा इसमें डेबिट और क्रेडिट के बारे में आपको चर्चा किए हैं। डेबिट का अर्थ है
डेबिट शब्द लैटिन भाषा के डेब्यूट शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है उसके लिए, दे, ड्यू फॉर दैट। ये आपका डेबिट का मतलब होता है। एक बार और चर्चा करते हैं। डेबिट का अर्थ, डेबिट शब्द लैटिन भाषा के डेब्यूट शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है उसके लिए, दे, ड्यू फॉर दैट। उसी उलट दीजिए क्रेडिट। क्रेडिट का अर्थ है, ये भी लैटिन भाषा के क्रेडिट शब्द से बना है। इसका प्रयोग अर्थ पर निर्भर करता है। इसका दे, ड्यू टू दैट होता है। फॉर दैट और ड्यू दैट, ये आपका डेबिट एंड क्रेडिट कह सकते हैं। हम इसका कंसेप्ट और पढ़ेंगे, चूँकि टैली में पूरा डेबिट और क्रेडिट पर ही टैली आपका टिका हुआ है। थोड़ा सा हम मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताते हैं। आप ऐसे भी डेबिट को डीआर कह सकते हैं, क्रेडिट को सीआर कह सकते हैं। हम आगे डेप चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट बारी आती है रेवेन्यू, मतलब आगम। इस रेवेन्यू को हम लोग हिंदी में आगम बोलते हैं। तो आगम से आशय व्यवसाय के आयों से है, जिसका अभिप्राय नियमित रूप से प्राप्त होने वाली व्यय या आवर्ती रिक्रूटिंग प्रकृति की आय से है। आगम से पूंजी में आवृत्ति होती है। आगम मतलब वही व्यवसाय से जो आपको आय होता है, उसको रेवेन्यू बोला जाता है। हम लोग सरकार का भी बोलते हैं, सरकार की आमदनी, सरकार की रेवेन्यू, इतना आ गया, इतना आ गया। तो डिफरेंट टाइप से, अलग अलग व्यवसाय से कहीं से आपको रेवेन्यू प्राप्त होती है, इनकम प्राप्त होती है। उसको हम लोग कंप्यूटर के भाषा में, टैली के भाषा में रेवेन्यू मतलब आगम बोलते हैं, जो व्यवसाय से आपको आते हैं, नियमित रूप से प्राप्त होने वाली आय। कहने का मतलब ये आपका आय हो जाता है। तो इस टाइप से हम लोग कह सकते हैं। ये रहा आपका, ये होने वाली को रिटर्न करते हैं। अब एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, संपत्ति। तो एक्सपेंडिचर मतलब खर्च होता है। संपत्ति, माल अथवा सेवाएं प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी भुगतान अथवा संपत्ति का हस्तांतरण खर्च कहलाता है। आप एक्सपेंडिचर खर्च करते हैं, कोई भी सामान कहीं पे भी कोई खर्च करते हैं, तो उस खर्च को हम लोग एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो दो प्रकार के खर्च होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अभी हम इस सेंस में इसी टाइप के इतना ही बेसिक टर्म सब आज आपको बताएंगे। और बेसिक टर्म ऐसा कुछ समझ में आएगा या काम होगा तो हम आपको और आगे बताएंगे। तो इस टाइप का आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम लोग टैली के बारे में जानते हैं, जो हमको ज़रूरत पड़ता है या हम लोग उसका वर्क करते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि एमएस टैली के अंदर में मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, स्टॉक क्या होता है, सेल क्या होता है, सेल रिटर्न क्या होता है, परचेज क्या होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है, इस सब के बारे में हम आपको बताएं। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि टैली के अंदर में हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी को कैसे यूज करेंगे। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाए समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।